अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं टॉक्सिक पीपल कि वो कैसे होते हैं और हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं, उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो आजकल जो एक बज़ वर्ड आता है ना, तो हम इसको मिस यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं और फिर अब्यूज़ भी करते हैं। अगर तो ये वर्ड कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बोले ना तो हमें समझ भी आता है, लेकिन पता नहीं आजकल ये ट्रेंड ही बन चुका है। टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या कोई भी ये कह देता है कि आई एम सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल। मतलब ये हर दूसरा बंदा इस तरह से कह रहा होता है। पता नहीं ये क्या चीज़, क्या ट्रेंड हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ये टॉक्सिक पीपल होते क्या हैं? हम इसको डीपली जानते ही नहीं हैं, बस किसी से सुना और फिर हमने कहना शुरू कर दिया और वही फिर ट्रेंड भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आई एम शॉक्ड कि अगर हम हर रिलेशनशिप को टॉक्सिक कह देंगे ना, तो फिर वो रिलेशनशिप जो होता है ना, हर किसी रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक बना के जब देखने लग जाते हैं ना, तो फिर तो हम अकेले ही रह जाते हैं। और उस रिलेशनशिप में कोई भी वो हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो सकता है, वो इवन के पेरेंट्स का और टीन बच्चों का भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो अगर हम सारे रिलेशनशिप को ये कह के छोड़ देंगे ना कि ये टॉक्सिक है, तो हम फिर दुनिया में अकेले ही रह जाएंगे। तो अकेले रह के तो ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती ना। हम तो वैसे भी लकीर के फ़कीर हैं कि हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते ही नहीं हैं। अगर किसी को दो चार लोगों ने कह दिया ना कि वो चोर है, तो हम भी मानना शुरू कर देते हैं या उसको कहना शुरू कर देते हैं कि वाकई ये चोर है। और अगर किसी को किसी ने बुरा कह दिया तो हमने उसको बुरा कहना शुरू कर देना है। अगर किसी को अच्छा किसी ने कह दिया तो हमने उसको अच्छा कहना शुरू कर देना है। और फिर हम लोगों की बस यही आदत बन जाती है कि हम लोगों के पीछे बहुत लगते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन या जो भी आपकी उनके बारे में ब्रांडिंग आप लोग कर देते हैं ना, तो उसको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर हम किसी को अच्छा कहेंगे तो वो अपनी ब्रांडिंग को फॉलो करेगा और वो अच्छा बनना शुरू कर देगा। माशरे में आजकल इतना कुछ चल रहा है ना कि उसकी बुनियादी वजह भी शायद यही है कि हमने ये टर्म्स उठा ली हैं और हर बंदे के पास इतना फ्री नॉलेज अवेलेबल है ना, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो इसका किसी को भी नहीं पता। ये जो वर्ड है ना टॉक्सिक, ये एक किताब है जो कि 1995 में आई थी और इसका नाम ही टॉक्सिक पीपल था। कैलिफोर्निया का एक साइकोलॉजिस्ट की ये किताब है। तो उन्होंने ये टर्म्स कॉइन की थी कि ऐसा रिलेशनशिप जो सपोर्टिव ना हो और जहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े ही चलते रहें और एक मुकाबलेबाजी शुरू हो जाए, कंपटीशन हो एक दूसरे के जीत जाने का, ठीक है, एक दूसरे को लेट डाउन करने का। और जहाँ पे फिर कंपटीशन शुरू हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट आ जाती है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम टॉक्सिक कहते हैं। अगर आपको पता चल गया ना कि फ़लाँ बंदा टॉक्सिक है, तो आप इसको लेबल करने की बजाय हैंडल करें। हम लोग जो हैं वो दिन में कई जगह पे जाते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं, हमारी मुलाकात उनसे होती है। और कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं जिनको हम लोगों ने 24 घंटे फेस करना होता है, मतलब वो हमारे घर में से ही होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमने हफ्ते में एक दफ़ा मिलना है या महीने में एक दफ़ा मिलना है, उनसे हमारी मुलाकात ज़्यादा नहीं होती। तो ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो बार बार इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। तो ये सही नहीं है, इससे तो माशरे पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम इस तरह के अल्फाज को कैसे यूज़ करें। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और सेल्फ़ रेगुलेट करना है। अगर आपको लगता है ना कि कोई शख्स आपको तकलीफ़ दे रहा है, वो आपके घर से हो, बाहर से हो, फैमिली फ्रेंड्स में से हो, मतलब जो भी हो, तो आप लोग उसको इस तरह से करें कि उसकी बातों को आप एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें। लाफ इट आउट। बस आप यही एक नुस्खा आजमाएं उसके लिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप उसकी बातें सुन के, अगर कोई आपके साथ वो इस तरह का रिलेशन है ना कि वो आप उसकी बातें सुन के हंसते रहें, इग्नोर कर दें उसको। डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे कि आपकी उस शख्स के साथ मुलाकात डेली हो रही है या हफ्ते में एक बार हो रही है, महीने में एक बार हो रही है, तो आप उसकी बातों को किस तरह से
اگنور کر سکتے ہیں، اس کی باتوں کو ٹال مٹول کر سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، اوائڈ کر سکتے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اس شخص سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور جہاں پہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتی نا، کیونکہ ریلیشن شپ اس طرح کا ہوتا ہے، وہاں پہ ساس بہو بھی آ جاتی ہیں، پھر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، نند بھابھی کا ہوتا ہے، تو پھر آپ وہاں پہ سیکھتی ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو آپ اس طرح کے لوگوں سے کیسے بچا سکتی ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے سیلف ریگولیٹ کر سکتی ہیں، وہ پھر آپ سیکھتی ہیں۔ اس طرح کے جب موقع آتے ہیں نا کہ جن کو آپ نے دیکھنا بھی 24 گھنٹے ہے، ان سے ملاقات بھی رہنی ہے، گھر میں وہ آپ کے ارد گرد بھی ہیں، تو پھر آپ ان سے یہ سیکھ لیتی ہیں، ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ ایسا نہیں کریں گی نا تو ہوگا کیا کہ ایک دن آپ اکیلی رہ جائیں گی، کیونکہ آپ نے تو اپنے ارد گرد سب کو لیبل کر دیا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں تو سبھی جو ہیں وہ ٹاکسک پیپل ہیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی اچھائیاں ہوتی ہیں اور کوئی برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی برائیوں کو ڈاؤن پلے کریں تو ہم لوگوں نے اس طرح سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس طرح کے بیہیویئر سے تو گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور آپ نے بالکل بھی ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سچویشن کو سمجھنا ہے، اگلے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور پھر آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے، وہ بھی پولائٹلی، کیونکہ مخلص لوگ ہی اس کی زد میں زیادہ آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شیئر ضرور کیا کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی لازمی کیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔